हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी 2022 के दोस्तों इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। और ये ब्रेकआउट स्टॉक्स में काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होगी दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आप इंट्राडे बेसिस पे 1 से 2% का इंट्राडे रिटर्न बना सकें। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और दोस्तों जानिए कि ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टॉक्स है जहाँ पे आपको बढ़िया स्विंग मिल सकती, बड़ा मूवमेंट मिल सकता है कि आप 102% का सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर भी रिटर्न बना सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने हमारी जो ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है दोस्तों, फ्री लर्निंग है दोस्तों, अब तक इतनी फ्री लर्निंग प्रोवाइड की गई है इस चैनल के ऊपर कि आपकी नॉलेज जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए दोस्तों। यही हमारा पर्पस है, चाहे वो निफ्टी के ऑप्शंस को लेकर के हो, चाहे बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज हो, टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज हो, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर चीज़ को इतना बारीक से समझाने की कोशिश की गई है कि आपको पेन और पेपर लेकर के बैठना चाहिए और हर चीज़ के नोट्स बनाने चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे और भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं दोस्तों, जिनसे भी आपको जो है स्टॉक मार्केट का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेकर के ज़्यादा एक्टिव हैं दोस्तों, तो एवरीथिंग अबाउट स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट टिप्स जो हमारी सीरीज़ है दोस्तों, प्लेलिस्ट हैं, इनको जाके ज़रूर देख लेना दोस्तों। इन्वेस्टमेंट में जो आप स्टॉक से पुराने देखोगे तो आपको भी हैरानगी होगी कि अब तक वो कितने बड़े मल्टी बैगर बन चुके हैं। ठीक है, कई स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर बन चुके हैं। ठीक है, तो इन प्लेलिस्ट को जाकर के देखोगे, इनसे समझोगे, इनसे सीखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ट्रेड लर्नर्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए और इसके साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं शेयर किए जाते हैं, उनका पर्पस यही है कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़े, आप फाइनेंशियली विजडम आपकी बढ़े और आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर बहुत आगे बढ़ें। और जिसकी वजह से दोस्तों हमारे देश के लोगों की जो रिटेलर्स का वर्ग है दोस्तों, जो आम निवेशक है दोस्तों, वो एक ख़ास निवेशक बन सके। और वो जो है दोस्तों 10-15 साल का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो उसमें एक फाइनेंशियली फ्री हो सके। ठीक है, ताकि वो अपने जीवन में जो है पैसों के ऊपर उठ सकें और पैसों से आगे बढ़ के, पैसों से ऊपर उठ के जो है जीवन में आगे बढ़ के देखें। ठीक है, तो यही पर्पज़ है दोस्तों, इसलिए ट्रेड लर्नर्स के इनिशिएटिव हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स को। अब देखिए जिस तरह से मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, जैसा निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है, यहाँ एक बढ़िया तेज़ी दिख रही है। ठीक है, लगातार डेली बेसिस पे तेज़ी बनी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों सेम लाइक डेट अगर देखें तो बैंक निफ्टी पे भी ये तेज़ी बरकरार है। कल एक्सपायरी का डे है दोस्तों, तो हो सकता है कुछ एक स्टॉक ही होंगे दोस्तों जो आपको इंट्राडे में भी बड़ा आपको रिटर्न जिन पे बनता हुआ दिखे। चूँकि देखिए दोस्तों रिलायंस का स्टॉक है, ये इसमें आज जो है 2-2.5% का मूव आया है। लेकिन दोस्तों इस पे लगातार एक्सपेक्ट करना, क्योंकि ये बहुत हैवी वेट स्टॉक है दोस्तों, इन पे कम एक्सपेक्टेशन होती है कि एक एक दिन में 4-5% का मूव दे। ठीक है, रादर देन हमको स्मॉल कैप और मिड कैप में ऐसे स्टॉक से ढूंढने चाहिए जहाँ पे हमको 1 से लेके 2% का रिटर्न मिल पाता है। ठीक है, आज जैसे भारतीय एयरटेल पे भी 3.8% का बड़ा मूव आया है दोस्तों। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ये बहुत हेवी वेट स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, इनको हिलाना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत बड़ा बायर चाहिए होता है, तभी जाके बड़े ब्रेकआउट्स रेगुलर जो है मेंटेन्ड रहते हैं। ठीक है, इसकी प्राइसेस तो अभी भी यहाँ से यहाँ तक चली तो जाएगी, लेकिन फिर रिजेक्ट होकर के कुछ दिन में आ जाएगी। तो दोस्तों इंट्राडे बेसिस पे भी कोई गारंटी नहीं है कि ये चल ही जाए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ये लार्ज कैप कंपनियाँ, लार्ज कैप कंपनियों में स्मॉल कैप कंपनियों में बड़ा फ़र्क होता है। स्मॉल कैप कंपनियाँ एक दिन में 10-10, 15-15% मूव कर जाती हैं, लेकिन लार्ज कैप कंपनियों की इक्विटी इतनी ज़्यादा होती है दोस्तों, इनके शेयर्स इतने ज़्यादा हैं मार्केट में कि ये मूव नहीं कर पाते हैं 10-10, 15-15% से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, चाहे SBI हो चाहे एक्सिस बैंक हो, ये सब धीरे धीरे मूव करते हैं। ठीक है, कभी कभी एक्सेप्शनली मूव आता है इनमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा सेक्टर है जो चल रहा है। देखो इंडिया होटल्स है,
ठीक है, इस पर कल बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, ये 220 तक के भी टारगेट दे सकता है दोस्तों। ठीक है, जिस तरीके से बड़ी तेजी आई है हो सकता है 220 तक के भी टारगेट आपको कल के दिन में ही मिल जाए। ठीक है, तो इस पे देखिएगा दोस्तों, कल देखिए किस तरीके से मूव आता है इसके ऊपर। ठीक है, इंडिया होटल्स के अलावा बात करें हम तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैकडॉवेल्स 3.5% से मूव आया है। मैकडॉवेल्स भी स्लो टाइप का ही स्टॉक है दोस्तों, छोटी कैंडल्स ज़्यादा बनती है इसमें, बड़ी कैंडल्स कम बनती है, तो इसमें जो है कम एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, देवयानी के बारे में तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ दोस्तों, अच्छा ही चल रहा है, परफॉर्म भी ठीक ही कर रहा है। ट्राइडेंट का मैंने हाँ कहा था आपको, यहीं कहा था शायद तक कि ये पैटर्न बनेगा इस तरीके से, ये किसी ना किसी दिन सर्किट लगेगा और फिर सर्किट पे सर्किट लगना शुरू हो जाएगा। तो जिसने बात को समझा और जाना होगा वो यहाँ पे बाई करके बैठ गया होगा। ठीक है, बिना डरे बिना झिझके। ठीक है, और अब वापस सर्किट लगने लग गए हैं इस पर। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे देखिए बजाज हेल्थ केयर कंपनी है, इस पर भी मेरी नज़र थी। इसके फंडामेंटल्स को चेक करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचिए, क्या लगता है आपको क्या नहीं लगता है। कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आपकी क्या ओपिनियन रहती है हमारी इन वीडियो सीरीज़ को लेकर के। ये जो हम बना रहे हैं दोस्तों, ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे हो चाहे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो आपको इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड्स दिए जाते हैं, इन सीरीज से आपको क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इन सब के भी बारे में बताया करिए। देखिए ये हिंदुस्तान फूड्स कंपनी का स्टॉक जो है ना आज चला है। ठीक है, इस पर आया है 9.5% का मूव। ठीक है, अब देखिए एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद में जब मूव आता है ना इस तरीके से, तो ये मूव कई बार जो है बहुत बड़े नेक्स्ट डे भी बड़े ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में देखिए दोस्तों, कल देखो मार्केट में क्या होता है, हिंदुस्तान फूड्स पर नज़र रखिएगा, बड़ा मूव आ सकता है। मैक्स हेल्थ है दोस्तों, ये देखिए इसमें जो है नीचे से जो है एक तेज़ी बनी है। ठीक है, ये नीचे करेक्शन के बाद में एक तेज़ी बनी है, और ये कंपनी की बड़ी ख़ास बात है कि ये अपने 20 डे के मूविंग एवरेज को ऐसे ऐसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक फॉलो करता रहा, बाद में जो है इसके बाद भी अब वापस से एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी और बहुत तेज़ी बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत तेज़ी तो नहीं है, आपको तो 1 से 2% से मतलब है, 1 से 2% रिटर्न बनाओ, दैट्स इट। अपनी पोजीशन कट कर लो, ज़्यादा लालच मत करो, यही इंट्राडे में होता है। ठीक है, ये आपको खुद को इंट्राडे बेसिस पे खुद को तय करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो स्टॉक्स बताए जा रहे हैं उनमें से कौन सा स्टॉक चलने लायक लगता है आपको। ठीक है, ये देखिए कॉस्मोफिल है, ये इतना नहीं चला है और कम चांसेस है इसके ज़्यादा बड़े मूव आने की। यहाँ पे जो है दोस्तों एक्शन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग नाम से कंपनी है। ठीक है, इक्विपमेंट है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट नाम से ACE कंपनी है, इस पर नज़र रखिएगा। ये क्या है, ये लंबे कंसोलिडेशन के बाद में नीचे से जो है इसमें एक अच्छी तेज़ी आ रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से जो है एक किसी ना किसी दिन 15-20% का मूव आपको इस तरीके की कैंडल देखने को मिल सकती है। अगर कल को नहीं आया तो आप आने वाले कुछ और दिनों में ध्यान रखना। यहाँ पे जो है वॉल्यूम कम होता जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम जो है यहाँ पे इस दिन बना था, इसके बाद लगातार वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अब जो है ये वॉल्यूम कम होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो बायर हैं अब कुछ बचे नहीं हैं इस मार्केट, सिर्फ सेलर थे, अब सेलर्स भी जा चुके हैं। ठीक है, अब सेलर्स भी जा चुके हैं, इसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। तो उस वक्त पे क्या होता है कि भाई जो ये बड़ा बायर था ना, वो ये बैठ करके सोचता है कि यार सारे के सारे जो भी थे सेलर जिनको बेचना था उन्होंने बेचते प्राइस को यहाँ लेकर के आ गया, तो आप क्यों ना अपन लोग वापस से आ जाएं और फिर बाय करते हैं। तो ये धड़ाम से ऐसा बाय करेंगे और ये वॉल्यूम की ऐसी बड़ी सी, ये जैसा वॉल्यूम दिख रहा है ना यहाँ पे, इस तरीके से एकदम से वॉल्यूम क्रिएट होएगा, फिर जो है ना वो बल्क में खरीदेंगे और 3-4 दिन के अंदर में जो है ना ये प्राइस 280 तक पहुंचने में टाइम भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे जैसे आप हमारी सीरीज़ को फॉलो करते रहोगे, आपने आज तक की वीडियोस को देखा, तो आपको तब जा करके जो है समझ आएगा। देखो ये जब वॉल्यूम ख़त्म हो गया ना, इसका पूरा ख़त्म हो गया ना, तो यहाँ पे बड़ी कैंडल है एकदम से बनी है, बड़ी बनी बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल इतने से एक वॉल्यूम में भी मतलब पूरा का पूरा बायर ने माल उठा लिया। ठीक है, ये कल को भी एक और बड़ा मूव आ जाएगा यहाँ पे, देखना आप, कल को भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है।
कल को भी एक बड़ा मूव आ सकता है, 170 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये प्राइसेस जो है ना रिजेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, इस हाई के बराबर पे जाकर के ये प्राइसेस रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा समझना पड़ता है इन चीज़ों को। और बची बात देखे तो इंडिया मार्ट का मैं कह रहा था बार बार, यहाँ पे खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ठीक है। इस पर आ ही गया मूवमेंट 5% का, ठीक है। ये कंपनी तो बढ़िया कंपनी है, ये प्रेस्टीज है। ये देखिए दोस्तों, रियल इस्टेट के शेयर्स में ना सबसे बढ़िया शेयर ये दिख रहा है फिलहाल तो मुझे, क्योंकि बड़े अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी है ये। तो इस पे जो है दोस्तों किसी दिन आएगा तो बड़ा मूव आएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम कितना सारा था वॉल्यूम, लेकिन फिर भी प्राइस नहीं बढ़ी, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ भी हो सकती है दोस्तों। ये कुछ चीज़ें होती हैं वैसे तो, इनको समझना पड़ता है। तो इसलिए जो है इस पर अर्ली एंट्री लेना ज़रूरी नहीं है। अगर कल को जो है और बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होता है और इस प्रीवियस वॉल्यूम को भी क्रॉस कर देता है, तो फिर ये बहुत बड़े ब्रेकआउट के साथ आगे बढ़ेगा ये शेयर, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं समझने वाली होती हैं मार्केट में। और अब देखते हैं हम कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं। यहाँ पे मास्टेक है, इसमें बड़ा मूव आया है, कल को इसमें भी बड़ा 1-2% का मूव मिल सकता है आपको, ठीक है। मास्टेक के बाद अगर देखें ब्लू डार्ट है, ब्लू डार्ट में बड़ा मूव आया है, फिर कल को एक और बड़ा मूव आ सकता है, पॉसिबिलिटी है लेकिन कम चांसेस है ब्लू डार्ट के शेयर पे, ठीक है। और देखें ओबेरॉय रियलिटी पे अच्छा खासा मूव आया है। तो जैसे ओबेरॉय रियलिटी है ना, लीडर है रियल एस्टेट का, यूँ मान लो लीडर है, तो लीडर जैसा जैसा करेगा वैसे वैसे फॉलोअर्स भी करेंगे। तो चाहे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हो, चाहे प्रेस्टीज हो, चाहे और दूसरी कंपनी के शेयर्स हो, वो सब एक एक करके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जब ओबेरॉय रियलिटी बढ़ेगा तो गोदरेज इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगा, तो डीएलएफ भी बढ़ेगा, ये सारे के सारे लाइन से बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मार्केट है, मार्केट ऐसे मूव करता है, ठीक है। ये M&M फाइनेंस इस पे बड़ा ब्रेकआउट आया है, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये ग्रीन जो लाइन है ना, ग्रीन जो है 200 डे का मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे प्राइसेस रिजेक्ट भी हो सकती है। तो कह नहीं सकते ऐसे शेयर पर जो है दाव लगाने के को लेकर के, ठीक है। ये साक सॉफ्ट है दोस्तों, साक सॉफ्ट जो है दोस्तों, ये जो भी आईटी सेक्टर की अच्छी अच्छी कंपनियां ना दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर ही रही हैं, ठीक है। इन पर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट मिलते ही जाते हैं, ठीक है। बच्ची बात अगर देखते हैं यहाँ पे और कोई कंपनी के बारे में, तो मैकडोवेल से दोस्तों, मैकडोवेल पर थोड़ा सा ध्यान रखना, एक तेज़ी बनी है, साथ में वॉल्यूम भी ठीक ठाक आया है। कल को एक बड़ा मूव आ सकता है, यहाँ पे बड़ा मूव आ सकता है दोस्तों, इंट्राडे बेसिस पर ही आपको बड़ा मूव भी मिल सकता है। आपका टारगेट सिर्फ 1 से 2% होना चाहिए। ये GHCL नाम से कंपनी है, जहाँ बड़े मूव आते हैं दोस्तों, वहीं अगले दिन कई बार ये मौका ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ कैंडल चार्ट ऐसा बनता है, जैसे कि मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में सब चीज़ें बताई हुई है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए इन टेक्निकल एनालिसिस को, ये प्लेलिस्ट को सारी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक एक बात इम्पोर्टेंट है इस चैनल पर बताई हुई। अगर आपको अपनी लर्निंग्स को बढ़ाना है तो आप जाकर के देखोगे। बाकी दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि यहाँ के कुछ व्यूज़ से जो है, मेरे बहुत सारे व्यूज़ से मुझे कुछ खास फ़ायदा होने वाला है, तो दोस्तों अब तक तो देखिए ऐसा कोई फ़ायदा हुआ नहीं है बहुत, और ना कभी फ़ायदा होने का मतलब के हिसाब से मैंने ये चैनल को बनाया है। देखो सीधी बात बताऊँ, मुझे मज़ा आता है ये सब वीडियोस बनाने में और शेयर करने में अपने व्यूज़, इसलिए मैं इस चैनल को अब तक सस्टेनेबली चला भी पाया हूँ। ये सोवेन नाम से कंपनी है, इस पर नज़र रखिएगा। देखो जब जब इसने अपने मूविंग एवरेज के बाद में एक बढ़िया मूव दिया है, यहाँ मूव दिया है, यहाँ मूव दिया है, उसके बाद में एक बड़ी मूवमेंट आती है, ठीक है, जो आपको कम से कम 10-15% का मूव तो दे ही देगी। कम से कम अगर 100 से 120 का टारगेट भी मान के चलते हो, तो यहाँ पे आप मान के चलो दोस्तों, आपके आराम से दोस्तों 20 रुपये तो बन जाएंगे, मतलब 20% आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सोवेन जैसी कंपनी है, कैश में भी होल्ड कर सकते हो 20 रुपये के लिए, कम से कम यहाँ तक के टारगेट मान के चलो आप, ठीक है। तो इस तरीके से होता है मार्केट में, जो चीज़ें हैं ये वो तो इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन मुश्किल में जो जानबूझ के बताते हैं वो लोग चाहते ही यही हैं कि आप बहुत ज़्यादा है ना पैसे उनके कोर्सेस पर खर्च करते रहो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सुजलॉन हो, चाहे ये वीर एनर्जी है,
ये दोस्तों ये जो भी एनर्जी की कंपनी है ना, इन पर सर्किट पे सर्किट लगे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ी बात है जो हो रही है। तो ये तो इस न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हैं दोस्तों, तो कह नहीं सकता हूँ इसके बारे में मैं भी कि इन पे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा मूवमेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये अनंतराज और एक टार्क नाम से कंपनी है। ये अनंतराज पे देखो सर्किट लगा है आज, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कल फिर से सर्किट भी लग सकता है इस कंपनी के स्टॉक पे, ठीक है। ये एक रियल एस्टेट कंपनी है। अनंतराज की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है टार्क, TARC। इस पर नज़र रखो दोस्तों, इस पर बड़े ब्रेकआउट्स आए थे अभी कुछ दिन पहले। मैं वीडियो बना नहीं पाया था इसके भी पहले, कुछ दिन पहले। तो दोस्तों ये बड़े ब्रेकआउट्स आए थे, यहाँ पे ये आपको जो है बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी बची बात हो तो दोस्तों इसके अलावा देखें तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कंपनी है पटेल इंजीनियर्स, इसका भी मैंने बताया हुआ है दोस्तों। ये अब अपने 20 डे के मूविंग एवरेज को फॉलो करने लगी है, इसलिए बार बार बायर आ रहा है यहाँ पे, बायर एक्टिव है यहाँ पे, ये ऑब्वियस सी बात है, ये दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत सारे जो है शेयर्स का पता चला होगा, ठीक है। और ये सब आपकी अल्टीमेटली मदद करेंगे दोस्तों आने वाले दिनों में जो है स्टॉक मार्केट से बड़े रिटर्न से बनाने में, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को दोस्तों अगर आपने अभी तक देखा तो दोस्तों उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।